प्रेज़ लॉर्ड दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। और आज हम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हैं और हमारी राइट साइड में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसको शॉर्ट में FRI बोलते हैं। और ये वो जगह है जिसके बारे में बताया जाता है कि ठीक ऐसी ही बिल्डिंग फ्रांस में है और इंडिया में देहरादून में है। और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं इसको देखने के लिए, और हिंदुस्तान से और दुनिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं ताकि वो इन पेड़ पौधों के बारे में स्टडी कर सकें, बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन कर सकें। एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है और बहुत सारे रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर रहते हैं जो इन पेड़ पौधों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। हम तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने जब पहले दिन सृष्टि की, इन पेड़ पौधों को बनाया, तो उसमें इतनी बारीकी, इतनी गहराई थी, उसके विषय में इतनी चीज़ें हैं जिसका अध्ययन आज तक पूरी दुनिया के लोग कर रहे हैं। और यही वो जगह है जहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, स्टडी करते हैं, खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, परमेश्वर की जो बुद्धि है वो अगम्य है, और जहाँ पर परमेश्वर अपनी बुद्धि की शुरुआत करता है वहाँ तक कोई पहुँच भी नहीं सकता। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वह एक ऐसा महान परमेश्वर है। उसने जो कुछ भी बनाया है उसके ऊपर अगर पूरी दुनिया रिसर्च करे, अध्ययन करे, तो पूरी ज़िंदगी अध्ययन करती चली जाएगी, पर उसके ज्ञान और उस बड़े भंडार को खोज भी नहीं सकते। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिस परमेश्वर ने ये तमाम चीज़ें, पेड़ पौधे, वनस्पति, सब कुछ बनाया, जब उसके बारे में लोग अध्ययन कर रहे हैं और इतनी खोज कर रहे हैं, और आज तक खोज चल ही रहा है, पूरा नहीं हुआ, तो हम धन्यवाद करते उस महान परमेश्वर के लिए, जिसके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर को ढूंढो तब तुम जीवित रहोगे। परमेश्वर की खोज करो, यहोवा की खोज करो, और वचन कहता है उसके खोजियों का हृदय आनंदित हो जाए। जब परमेश्वर की दी हुई चीज़ों का खोज करके लोग इतने आनंदित और मगन हैं, इतने ऊंचे ऊंचे पदों पे चले गए हैं, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बन गई है, तो इसका रचयिता बनाने वाला जो महान परमेश्वर है, जब हम उसको ढूंढना शुरू करेंगे तो वो अपने आनंद से हमें परिपूर्ण कर देगा। और ख़ास बात तो ये है कि यहाँ पर स्टडी करने के लिए आपको अपनी बहुत सारी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन को कंप्लीट करना पड़ता है, एक स्तर पे जाना पड़ता है, तब जाकर के आप रिसर्च कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं अपने महान परमेश्वर का, जिसने जगत के मूर्खों को, जो ज्ञानवान नहीं थे, उनको भी चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के पास तो कोई भी कभी भी आ सकता है, कभी भी उसको ढूंढ करके उसको प्राप्त कर सकता है। उसके लिए शिक्षा हमारे लिए ज़रूरी है, पर बगैर शिक्षित व्यक्ति भी परमेश्वर को ढूंढ करके प्राप्त कर सकता है। जिस तरह दाऊद कहता है, मैं परमेश्वर के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। हालेलुया। जैसे जैसे हम परमेश्वर को ढूंढेंगे, वैसे वैसे हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन के अंदर प्राप्त करेंगे। और जब हम उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट भी कर देगा। तो इन तमाम चीज़ों को देखकर सिर्फ एक ही संदेश हमारे दिल पर है, और वो ये है कि जिसने सब कुछ बनाया, जो क्रिएता है, जिसने सब कुछ को रचा है, उसने ऐसे पेड़ पौधों को बना दिया है जिसके विषय में इंसान ने कभी सोचा भी नहीं था। जिन पेड़ पौधों के विषय में यहाँ स्टडी होती है, उसको महज परमेश्वर ने अपने शब्द से कहा, जो कुछ कहा, ये पृथ्वी पेड़ पौधों से भर जाए, सब कुछ भर गया। हजारों किस्म के पेड़ पौधे हैं, और एक एक पेड़ पौधे की स्टडी करने के लिए कितने कितने वर्ष लग जाते हैं। और ये सब कुछ परमेश्वर के मुंह के कहने से हो गया। जब उस महान परमेश्वर के साथ हम अपना समय व्यतीत करेंगे, जब हम टाइम स्पेंड करेंगे, तो परमेश्वर भी हमको अपने बुद्धि और ज्ञान से ऐसा परिपूर्ण करेगा कि हम उसकी तमाम आशीषों को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करेंगे। तो आज जो संदेश है बिल्कुल साफ है, आइए हम खुदावंद को ढूंढें, आइए हम उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करें, आइए हम उसके साथ अपना समय गुजारें, ताकि वो अपनी बुद्धि से हमें परिपूर्ण कर सके और हम उसकी सारी आशीषों को एंजॉय कर सके। हालेलुया। गॉड इज़ ए ग्रेट गॉड। जहाँ तक वचन में लिखा है, उसका एक सेवक जिसका नाम सुलेमान था, उसको परमेश्वर ने बहुत बुद्धि दी, बहुत ज्ञान दिया। और बाइबल में लिखा है कि सुलेमान के समान कोई भी उतना बुद्धिमान नहीं था।
उसके पास एक रानी बहुत दूर से, जो शीबा की रानी थी, सुलेमान से मिलने के लिए आई। और जब सुलेमान से मिलती है, उसके लोगों को देखती है, उसके कामों को देखती है, तो वो कहती है कि सुलेमान, मैंने तेरे विषय में जो कुछ भी सुना था वो बहुत कम था। तू तो मेरे एक्सपेक्टेशन से कहीं ऊंचा उठा, कहीं हाई रहा। तेरे पास तो वो सब कुछ है जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। और तब उस रानी ने सुलेमान को बहुत ढेर सारा इनाम दिया। सुलेमान तो वो है जिसको खुदा ने अपनी बुद्धि दी थी, और उस बुद्धि से वो इतना महान हो गया कि लोग आ करके चकित हो जाते थे। सेम परमेश्वर हमारे साथ है। नए नियम में लिखा है यहाँ पर वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है, यानी प्रभु यीशु मसीह। ये प्रभु यीशु मसीह कौन है? जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर रहता है, जो हमारे साथ संगति करता है। जब वो महान परमेश्वर जो बुद्धि का देने वाला है, जिसने सुलेमान को बुद्धि दिया और वो इतना महान बन गया, जब वो परमेश्वर हमारे अंदर रहेगा, जिसने इन सब तमाम चीज़ों की रचना की है, वो हमें भी अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करेगा। और हम जो कुछ करेंगे उसमें हम प्रॉस्पर होंगे, आशीषित होंगे। सो परमेश्वर के साथ अपना समय गुजारें, टाइम स्पेंड करें, ताकि परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दे सके। और आप ढूंढें खुदा को, उसकी खोज करें, यत्न से उसको ढूंढें, कोशिश करके उसको ढूंढें। जैसे जैसे आप खुदा को ढूंढेंगे, वैसे वैसे खुदा को पाएंगे और उसकी तमाम बरकतों से लबरेज होते जाएंगे। सो गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बहुत बरकत और आशीष दे। अब जिस जगह को हम देखते हैं तो दिल से यही चीज़ निकलता है, वाओ, इट्स अमेजिंग। कितना खूबसूरत है, कितनी अच्छी जगह है, कितने लंबे चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। जब आप खुदा के साथ रहेंगे, खुदा भी आपको इतनी बरकत देगा कि जो भी आपसे मिलेगा वो लेगा। यस, इट्स अमेजिंग। ये अद्भुत भाई है, अद्भुत बहन है, इनके पास आशीष है परमेश्वर की। गॉड ब्लेस यू। स्पेंड योर टाइम विद गॉड, आस्क हिज विजडम। उससे ज्ञान मांगिए, बुद्धि मांगिए और समझ मांगिए। ढूंढिए खुदावन को और आप आशीषित होंगे। गॉड ब्लेस यू।